डॉक्टर एसपी सती जी हमारे साथ जुड़ गए, भूवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर एसपी सती जी, स्वागत है आपके एबीपी गंगा पर। ये जो तस्वीर बन रही है जोशीमठ में, ये क्यों बन रही है, ये भी सवाल है, और कितना इसे काबू किया जा सकता है? क्या ये चीजें काबू में आ सकती हैं? हाँ, आपके दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि मैं सुनाई दे रहा हूँ? जी जी, सुन पा रहा हूँ डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। हाँ, मैं ये यहाँ दो चीज़ें, आपके दो प्रश्न हैं कि एक तो ये है कि ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी, और दूसरा क्या ये काबू में लाई जा सकती है। पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले दूंगा कि अब फिलहाल स्थिति ऐसी है कि ये कोई भी साइंस इसको फिलहाल काबू में नहीं ला सकती है। तो वैज्ञानिक तौर पर अभी सब कुछ लाचारी है। वैज्ञानिक तौर पर तत्काल कुछ नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर किया जा सकता है, प्रशासन शासन की तरफ से किया जा सकता है, और वो है लोगों की जिंदगी बचाना। शहर तो जमींदोज हो रहा है, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है जोशीमठ का ज़्यादातर पोर्शन जमींदोज हो रहा है, उसको बचाना फिलहाल असंभव है। अब ऐसी स्थितियों में केवल लोगों को बचाया जाए। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, बाल हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, इन सब को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो तत्काल प्रभाव से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके कहीं नई के एक अस्थायी वो बसातें बसाई जा सकती हैं, कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं, टेंट कॉलोनी बसाई जा सकती है, कहीं पर अन्यत्र उनको तत्काल बसाया जाना बहुत जरूरी है। लोगों के कभी भी बिल्कुल, यानी कि ये स्पष्ट है कि अब इस शहर को बचाना बहुत मुश्किल है, और ये सुनना वाकई हमें बहुत बुरा लग रहा है। और जो लोग उत्तराखंड के लोग होंगे या देश के लोग हैं, उन्हें सबको बुरा लगेगा सुन के कि एक शहर को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन सर, ये स्थिति बनी क्यों? क्योंकि ये एक शहर का जाना तो एक विडंबना है ही, लेकिन आगे कोई शहर इस संकट में ना आए, इसलिए कारण समझना जरूरी है। ऐसा है कि ये सब जानते हैं कि हिमालय बहुत भंगुर पहाड़ियां हैं, दुनिया की सबसे युवा पहाड़ हैं, और अभी भी इनके उत्थान की प्रक्रिया जारी है। इसलिए हिमालय के सारे स्लोप्स बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत भंगुर हैं, बहुत संवेदनशील हैं। जोशीमठ, जहां तक जोशीमठ का प्रश्न है, ये वैज्ञानिक तथ्य पर ही साबित हो चुका है कि जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है। भूस्खलन यहाँ की कोई नई बात नहीं है। भूस्खलन यहाँ ऐतिहासिक तौर पर भी आते रहे हैं, और इतिहास में भी दर्ज है कि हजारों साल पहले भी भूस्खलन आया था। और आज जब भूस्खलन की प्रक्रिया लगातार जारी थी, तो 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर एक मिश्रा थे, महेश चंद्र मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने बहुत तथ्यात्मक रूप से प्रिसाइजली उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उनमें ये था कि बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य को यहाँ हतोत्साहित किया जाए। यहाँ जो इरेटिक बोल्डर्स हैं, जो यहाँ बड़े बड़े बोल्डर हैं भूस्खलन के, उनको बिल्कुल छेड़ा न जाए, और यहाँ के स्लोप्स पे ज़्यादा बड़े निर्माण कार्य न किए जाएं। निर्माण कार्य को बहुत ज़्यादा निर्माण होने ही नहीं चाहिए, अव्वल तो हतोत्साहित किया जाए, ये सब चीज़ें, और ब्लास्टिंग न किया जाए, ये तमाम चीज़ें थी। इसकी अनदेखी सरकार ने खुद अपने ही द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को फिर उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद जो अनियंत्रित जो वहाँ निर्माण कार्य हुए, उसमें सरकार भी पीछे नहीं रही। आर्मी का, आईटीबीपी का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट वहाँ बना, बहुत बड़े बड़े होटल वहाँ उग आए, बड़ी बस्तियां उगाई, कंक्रीट के जंगल बन गए, आरसीसी के बहुत बिल्कुल। और डॉक्टर एसपी सती जी, एक जो स्थानीय स्तर पर आवाज उठ रही है, कहा जा रहा है कि जो टनल्स बनाने का काम हो रहा है, जो बड़े बड़े थर्मल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी वजह से शहर संकट में आया। तो क्या ये भी एक तथ्य है कि जब इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हो, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, भारी भरकम मशीनें चल रही हों, सब मिला जुला हर तरफ से ये कोढ़ में खाज बना? देखिए ऐसा है कि हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला में बड़ी मशीन का या किसी भी अन्य किसी इस तरह के हस्तक्षेप का बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। मतलब अगर बटरफ्लाई भी उड़ेगी तो दूरगामी असर होते हैं। तो ये तो बड़ी बड़ी मशीनों की बात करते हैं। जहाँ तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, सुरंगों की बात है, ये 2009 से ये तथ्य सामने आ रहा है, जब एक मशीन वहाँ दबी थी सुरंग में और 250 क्यूसेक पानी निकलने लगा था। उस पानी से, वो पानी कहाँ से आया वो सुरंग में? वो पानी ऊपर के जो
जो मलबा है, जो लैंडस्लाइड का मलबा है जिसके ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है, उसको स्क्वीज हो गई, उसको निचोड़ करके वो पानी आया होगा, पंचर हुआ होगा। तो उसकी वजह से भी वहाँ का जो मटेरियल है उसका सामने डिस्टर्ब हुआ। उसके अलावा 2021 की आपदा में भी टनल में पानी घुसा था। लोगों का ये, वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों का ये कहना था कि बिल्कुल, यानी कि जो अनदेखी की गई तमाम चीजों जो की, ये उसकी वजह से ये जोशीमठ में स्थिति बन रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रवि, आपका ये बताइए कि मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि जी बिल्कुल, हो सकता है कि इसका बिल्कुल भी रोल ना हो, लेकिन इसका अध्ययन करा जाना जरूरी है जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।